नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की एंट्री पॉलिटिकल पाइपलाइन के थ्रू होने लगी है, जिसका एक उदाहरण ये है कि जमाते इस्लामी जो बैन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, उनके जो काडर है वो अब राजनीति में निर्दलीय के तौर पर, जैसे अभी इंजीनियर राशिद जीता निर्दलीय के तौर पर जो अलगाववादी नेता है, इसी तरीके से कई नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधानसभा में एंट्री करना चाहते हैं। और ये भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। अब कह सकते हैं जब इतना कमज़ोर कानून है देश में, क्या कर सकते हैं? चुनाव तो आतंकवादी भी लड़ सकता है। अब क्या कर सकते हैं भाई, न्याय व्यवस्था है, लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं वहाँ पर लोग, और वही आके वहाँ बम फोड़ेंगे और चक्का जाम करेंगे और क्या क्या नहीं करते ये लोग। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में एंट्री इनकी धीरे धीरे हो रही है। इधर बीजेपी की जो हालत है जम्मू कश्मीर में वो ये है कि इनके ही लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। वही यूपी वाली कहानी कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती से क्या लड़ेंगे। तो जम्मू रीजन में इनकी हालत पतली नज़र आ रही है। वैसे डैमेज कंट्रोल में पूरी टीम लगी हुई है, राम माधव को वहाँ भेजा गया है प्रभारी के तौर पर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव ये बना दिया है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, तीनों ने जिस तरीके से, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलके और बीजेपी को डेंट दिया, सेम इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में डेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें, अगर ये तीनों मेजॉरिटी में आ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बना सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदू डिवाइड हो गया, वो तो होता ही आया, तभी सरकारें नहीं बन पाई इतने सालों तक बीजेपी की। वो जो मुस्लिम वोट बैंक है कश्मीर वाला और जो जम्मू रीजन बॉर्डर पे रहता है, वो इंटैक्ट है। आप इनको देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए मैं वहाँ के मुसलमानों, मेरा एक दोस्त था वहाँ पर, इमरान करके, देशभक्त, मतलब मैं उसकी देशभक्ति से बड़ा उत्पोत था। एक बार ऐसे ही कोई एक इंसिडेंट हो गया, तो कश्मीर के लोग कश्मीर की भाषा में गाली दे रहे थे यहाँ के लोगों को, क्योंकि हम लोग कश्मीरी जानते नहीं थे, तो वो कुछ भी बोले जा रहे थे, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो क्योंकि कश्मीरी था वो समझ गया, तो उसने बोला कि सचिन देखिए इस तरीके से ये आप लोगों को गाली दे रहा है। और फिर वो हम लोगों के बिहाफ पे उन लोगों से लड़ गया कि नहीं, यू कांट टॉक लाइक दिस राइट नाउ, ठीक है, यू आर यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज। तो और वो लोग एंटी नेशनल स्लोगन भी लगा रहे थे, भारत, हिंदुस्तान मुर्दाबाद एंड एवरीथिंग। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस पर भी उसने विरोध दर्ज किया कि नहीं, आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के बारे में इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो नॉट एवरी वन, बट यस, जब बात एकता की आती तो वो वहाँ पर आपको वोट बैंक के तौर पर वो इकट्ठे दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, बीजेपी के चाहने वाले भी लोग हैं कश्मीर में, वोट देते हैं। बट अभी जिस तरीके का सिनेरियो निकल के आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें ये देखने में आ रहा है कि ये तीनों पार्टियां इंटैक्ट हैं और ये कहीं ना कहीं विधानसभा में आके मेजॉरिटी में आएंगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से अभी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है और भारत सरकार के पास अभी पूरी पावर है, ठीक है, दिल्ली के जैसा रहेगा वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कि अप्रूवल सारे उसको एलजी से लेने पड़ेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर चक्का जाम कर सकते हैं इस बात के लिए रेजोल्यूशन पास करके कि भाई आप इसको फुल स्टेट बनाइए। और फुल स्टेट बनने के बाद वहाँ जैसे पहले नंगा नाच ये करते रहे हैं, वैसे ही पूरा लाइन से कि आतंकवादियों को सरकारी नौकरी वहाँ देंगे ये लोग,
और पूरे इकोसिस्टम को फिर भ्रष्ट बना देंगे। जो अभी आपको प्रॉस्पेरिटी दिख रही है कश्मीर में, जो आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई, वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल हो गई, वो फिर वहाँ पर डिस्टरबेंस करने का प्रयास यही लोग करेंगे। यही लोग करेंगे जो फारूक अब्दुल्ला, उमरुद्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग। ये आस्तीन के सांप है। महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही थी उस दिन, अभी 3-4 दिन पहले का एक आया हुआ था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार ट्रेड करना चाहिए और बैठ के मुद्दों को सुलझाना चाहिए। अच्छा, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? महबूबा मुफ्ती से लोगों को पूछना चाहिए ट्वीट करके कि पाकिस्तान में रहते हो हिंदुस्तान में। उसका जवाब दिया जयशंकर ने कि अब बातचीत करने का समय गया, अब ठोकने का समय है। बहुत सही जयशंकर साहब, यही चाहिए, यही हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। बहुत हुई बातचीत, बहुत हुआ लाहौर समझौता, बहुत हुआ आगरा समझौता, बहुत हुआ ताशगंज समझौता, अब कोई समझौता नहीं। अब बस उठाइए और वहीं पर उठा के पटक दीजिए। ये होना चाहिए और यही इन तीनों के साथ भी होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी, कि ये जो अमित शाह जी इनकी फाइलें लटकाए हुए बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार की, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की हो, चाहे वो करप्शन से की फाइलें हो, क्यों लटकाए बैठे हुए हैं आप? क्या कर रही है आपकी सीबीआई, क्या कर रही है आपकी ईडी? सिर्फ छापे मारते हैं आप लोग, और वो आके यहाँ पर बयान देता है कि कश्मीर के साथ जो है इस तरीके से आप लोग व्यवहार करते हैं, यानी हमारे टैक्स के पैसे से कश्मीर बहाल हो रहा है और हमें आप आंखें दिखाते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय कश्मीर में है। किसकी सुरक्षा के लिए? आपकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद बोलते हैं कश्मीर के साथ आप लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? आपने बोला कि विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है आपके चाचा कि भाई इस तारीख तक आपको चुनाव करा देने चाहिए। गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, सब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करके भाई ठीक है चुनाव करा दे रहे। हर चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, उसके बाद भी दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप? सीरिया बनाना चाहते हैं क्या इस देश को? क्या बनाना चाहते हैं भाई? कई नेता तो बोल ही चुके हैं ना इनके कि शरिया कानून पूरे देश में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की जो आज की परिस्थिति है वो इस तरीके की है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी अगर अपने हिंदू वोट बैंक को सम्मिलित कर लेती है, कंबाइन कर लेती है, ठीक, तब तो एक चांस बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी में आने के लिए इन्हें कश्मीर जीतना पड़ेगा। अब कश्मीर जीतने के लिए आपको मुसलमानों का वोट चाहिए होगा। क्या आपको मुसलमानों का वोट मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज भी 10 सालों के बाद भी आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या आपको वो वोट बैंक मिलेगा? आप नहीं राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुस्लिमों का वोट कश्मीर में बीजेपी को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस राय से आप सहमत हैं कि बीजेपी ने जो इतना डेवलपमेंट किया, इतनी अच्छी शांति व्यवस्था वहाँ बनाई, हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराई, एजुकेशन से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रेल तक, ठीक है, क्या वो वोट इन बीजेपी को मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस सचिन की बात में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।